नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है कोदों के प्रमुख कीट, जो कि आपके क्या है कोदों की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। कोदों की मक्खी, जिसे हम लोग बोलते हैं कोदो मिलेट वीविल। ठीक है साथियों, यह एक छोटा कीट है। जो कोदों के दानों को नुकसान पहुंचाता है। यह कीट कोदों के दानों में घुसकर उन्हें खोखला कर देता है, जिससे दाने क्या है खराब हो जाते हैं। ठीक है साथियों, नियंत्रण से क्या है संक्रमित दानों को हटा देना चाहिए। दानों को काटने से पहले अच्छे से सुखा लें। दाने जब काटते हैं तो अच्छे से सूख जाएं, तब उनको काटते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें, जैसे क्या है पायरेथ्रिन जो कीटनाशी है उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एफिड की, जिसके हम लोग माहू भी बोलते हैं। एफिड छोटे हरे या सफ़ेद कीट होते हैं। एफिड क्या छोटे हरे या सफ़ेद कीट होते हैं, जो कोदों के पौधों पर हमला करते हैं और उसको क्या रस चूसकर पौधों को कमज़ोर कर देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए साथियों हम लोग क्या है या तो कीटनाशी या जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें, जैसे हम क्या नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या साथियों, नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक तत्वों को उपयोग करें, जैसे कि साथियों क्या है लेडी बग्स होता है, उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते इसका प्रमुख कीट एक है थ्रिप्स। थ्रिप्स भी इसका एक प्रमुख कीट है। थ्रिप्स छोटे कीट होते हैं जो पौधों की पत्तियों और फूलों पर हमला करते हैं। किस पर? पत्तियों पर और फूलों पर हमला करते हैं, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं और उत्पादन में क्या साथियों कमी आ जाती है। नियंत्रण के लिए साथियों इनसे लड़ने के लिए सफ़ेद चिपचिपी पट्टियाँ स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करते हैं। देखिए साथियों, थ्रिप में क्या है ट्रैप का प्रयोग करते हैं। नीम के अर्क का, नीम का जो घोल होता है उसका भी छिड़काव करते हैं। कैटरपिलर आ जाता है। कैटरपिलर भी कोदों का एक प्रमुख कीट है। यह कीट पौधों की पत्तियों को और डंठल को खा जाता है, जिससे पौधों की क्या है साथियों वृद्धि रुक जाएगी। स्वाभाविक है, जब पौधों की डंठल और पत्तियां खा ली जाएंगी तो उसकी क्या है वृद्धि रुक जाएगी, तो उसके अन्य काम है क्या कुछ भी नहीं हो सकेंगे और क्या उसके उत्पादन में कमी आएगी। तो नियंत्रण की बात करते हैं, हाथों से इन्हें एकत्रित करें। ठीक है, बायोलॉजिकल कीटनाशक जैसे बैक्टीरिया आधारित उत्पादों का प्रयोग करें, जैसे बैसिलस थ्यूग्रेजेनेसिस। ठीक है, इसका क्या है प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं कोदों के प्रमुख डिसीज होते हैं, जो रोग होते हैं कोदों में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो देखिए साथियों, जो कोदों का प्रमुख रोग है वो पाउडरी मिल्ड्यू PM है। यह एक फंगस रोग है, जिससे पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद पाउडरी परत जम जाती है। पौधों की पत्तियां होते हैं उनमें सफ़ेद परत जम जाती है। यह पौधों की वृद्धि को रोकता है और उत्पादन को क्या साथियों प्रभावित भी करता है। प्रभावित पौधों को हटा दें और नष्ट कर दें। इसका प्रथम क्या है उपचार है, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका इसके लिए प्रयोग करें, तो क्या है पाउडरी मिल्ड्यू खत्म हो जाता है रोग। रस्ट भी एक इसका प्रमुख रोग है। देखिए, रस्ट एक प्रकार का फंगस रोग है, जो कि कोदों की पत्तियों पर ऑरेंज या लाल रंग के धब्बे उत्पन्न करता है। यह पौधों की पत्तियों को कमजोर कर देता है और उनकी जो वृद्धि होती है उनको रोक देता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित पत्तियों को हटा दें और नष्ट कर दें। ठीक है साथियों, उसके साथ क्या है इसके करने के बाद आप बेंजीमिडाजोल फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या है ये रोग दूर हो जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक रॉट की। यह एक बैक्टीरियल रोग है जो पौधों के तनों और जड़ों पर हमला करता है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं और उत्पादन में भारी कमी आती है। इसके नियंत्रण के लिए साथियों संक्रमित पौधों को हटा दें और खेत को साफ रखें। ठीक है, बैक्टीरियल फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। ठीक है साथियों, ग्रे मोल्ड यह भी एक क्या फंगस रोग है। ये क्या नमी वाले मौसम में अधिक बढ़ता है। जब नमी होती है तो अधिक बढ़ता है, जिससे क्या पौधों की पत्तियां फूलों डंठल पर क्या है ग्रे रंग का एक फंगस उत्पन्न होता है। जैसे पत्तियां हो गई उनमें ग्रे ग्रे रंग का एक क्या है फंगस दिखाई देगा, तो उससे आप समझ जाए कि ये ग्रे मोल्ड है। ठीक है साथियों, इसका नियंत्रण क्या है, जो प्रभावित हिस्सा होते हैं उनको हटा दें या नष्ट कर दें, या फिर खेतों की पर्याप्त क्या है देखरेख करते रहें और उससे क्या है ज़्यादा नमी ना खेत में रहने दें। ठीक है साथियों, अब हम बात करें कोदों की फसल में रोगों और कीटों के बचाव के उपायों की बात करते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम लोग सिंचाई प्रबंधन, सबसे पहले हम क्या है
इरिगेशन मैनेजमेंट करते हैं। अधिक पानी, अधिक सिंचाई, जब यदि खेत में ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो उसे बाहर निकाल दें। जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या है, यदि पानी ज़्यादा रुकेगा तो क्या फंगस और बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, तो उसमें क्या है, एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आप लोग क्या है, यदि ज़्यादा पानी है तो उसको जल निकास कर दें, बाहर कर दें खेत से। ठीक है साथियों। दूसरा है फसल चक्र और उर्वरक प्रबंधन। फसल चक्र का पालन करें, यानी कोदों को अन्य फसलों के साथ बदल बदल कर बोएं, ताकि एक ही प्रकार के रोग और कीट का प्रभाव की फसल पर कम रहे। ठीक है साथियों। संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें, ताकि पौधे मजबूत हों और रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे। जैविक नियंत्रण विधियाँ, नीम के तेल का प्रयोग करें। यह एक प्राकृतिक कीटनाशी है, नीम का तेल, जो कीटों और रोगों दोनों से निपटने के लिए मदद करता है। माइक्रोबियल एजेंट, बायोपेस्टिसाइड जैसे बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस का उपयोग कीटों और कीटजन्य रोगों को नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों। अब इसका केमिकल जो रासायनिक नियंत्रण है, यदि कीटों रोग का प्रकोप अधिक हो तो रासायनिक कीटनाशकों जैसे फंजीसाइड्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं रसायनों का करना चाहिए, नहीं तो क्या है, पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए क्या है, हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद साथियों। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वॉच कीजिए और चैनल को है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है साथियों। आप लोगों की बहुत ही बड़ी खुशखबरी, एग्री सम्राट आप लोगों को लेकर के आया है क्विज बैच। क्विज बैच है जो आपका AGTA का है। ठीक है साथियों। डेली आपका जो चलता है, जो क्विज चलेगा एग्जाम तक, इसकी वैलिडिटी रहेगी और 199 रुपये में, और पूरा क्या है, क्विज और थ्योरी दोनों कराया जा रहा है और वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।